वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइट लॉ। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ लॉ ऑफ टॉर्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे टॉर्ट क्या होता है। देखिए, टॉर्ट इट्स बेसिकली सिंपल सी भाषा में कहेंगे तो जो भी सोसाइटी में कोई भी एक्ट है जो कि गलत करी गई है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। आपने किसी की प्रॉपर्टी में ज़बरदस्ती एंटर कर लिया, ट्रेस पास कर लिया, आप न्यूसेंस फैला रहे हो, आपकी कोई भी एक्ट की वजह से आपके पड़ोसी को दिक्कत हो रही है, वो अपनी लाइफ को इंजॉय नहीं कर पा रहा, उसमें आप फ्रिक्शंस डाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें टॉर्ट के अंदर आती हैं। अगर हम इंग्लिश में इसका मीनिंग देखें तो इट्स सिंपली रॉन्ग। जो वर्ड है टॉर्ट, ये हमने एक लैटिन वर्ड से बनाया है जो कि है टॉर्टम। इसका मतलब होता है रॉन्ग, गलत, इंजरी, ठीक है, टू ट्विस्ट। बेसिकली ये सिविल होता है, ये क्रिमिनल नहीं होता है। इट इज़ अ सिविल रॉन्ग। एक टॉर्ट तब अराइज होता है जब एक इंसान जिसकी ड्यूटी थी कि दूसरे हम जब एक इंडिया में रहते हैं तो हम सबकी ड्यूटी है सोसाइटी में रहने में कि हमारी किसी भी एक्ट से किसी और इंडिविजुअल के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, उसके किसी राइट का वायलेशन नहीं होना चाहिए, इन्फ्रिंजमेंट नहीं होना चाहिए। अगर मेरी किसी एक्ट से किसी अनदर पर्सन का, किसी दूसरे इंसान का कोई भी राइट जो है वो वायलेट होता है तो मैं एक टॉर्ट कमिट करूँगी। जो इंसान एक टॉर्ट कमिट करता है उसको टॉर्ट फीजर कहा जाता है या फिर रॉन्ग डूअर। और अगर किसी एक्ट को करने में एक से ज़्यादा लोग थे जिन्होंने गलती करी जिसकी वजह से एक टॉर्ट कमिट हुआ है तो उन्हें जॉइंट टॉर्ट फीजर्स कहा जाता है। जो वो गलत एक्ट करते हैं उसे टॉर्टिशियस एक्ट कहा जाता है, यानी कि रॉन्गफुल एक्ट। जब भी कोई टॉर्ट कमिट हो जाता है, कभी कोई सिविल रॉन्ग कमिट हो जाता है तो उसको ठीक करने का एक ही तरीका होता है, कंपनसेशन। अगर मैंने चलते हुए किसी का गाड़ी ठोक दिया, कोई नुकसान कर दिया, कुछ भी ऐसे कोई एक्ट अगर मैंने कर दिए तो मैं क्या करूँगी, उसको उस जिसका जो नुकसान होगा, उसकी गाड़ी की हेडलाइट टूट गई है या कोई भी चीज़ है तो मैं उसका उसे कंपनसेशन दूंगी, उसका भुगतान भरूंगी। तो टॉर्ट ठीक करने का एक यही तरीका है। इट इज़ राइट इन रैम। एक चीज़ होती है राइट इन रैम, जब आपको पूरी सबके अगेंस्ट आपको राइट मिलता है कि भैया अगर किसी भी इंसान ने मेरे साथ कुछ गलत करा तो मैं केस फाइल कर सकती हूँ। वेरेस अगर कॉन्ट्रैक्ट जैसी चीज़ें जहाँ पे सिर्फ दो पार्टीज़ थी, अगर मैं पार्टी ए हूँ और मैंने किसी पार्टी बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करा था, अगर उसने कुछ गलत करा है मेरे साथ, जो चीज़ हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता था हमें काम करने के लिए, अगर उसने वो काम नहीं करा है तो मैं उसके ऊपर केस कर सकती हूँ। तो राइट इन पर्सोनम है वो चीज़ जहाँ पे सिर्फ एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर केस कर सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी को कोई राइट नहीं है केस करने का। बट राइट इन रैम इसका ऑपोजिट होता है। अब कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं यहाँ पे जॉन साल्मंड और अकॉर्डिंग टू फ्रेजर की जो है डेफिनेशन दी हुई है। साल्मन की डेफिनेशन बस इतना ही कहती है कि जो सिविल रॉन्ग जब होते हैं यहाँ पे अनलिक्विडेड डैमेजेस होते हैं। अगर हम किसी भी मर्डर की या किसी क्राइम की बात करें तो हमें चीज़ डिफाइंड है हमारी आईपीसी में, किसी इंसान ने ऐसे मर्डर करा तो उसको इतनी सज़ा है, किसी ने किडनैपिंग करी तो इतनी सज़ा है, किसी ने एब्डक्शन करा इतनी सज़ा है, क्योंकि उस एक्ट को करने के तरीके डिफाइंड है। बट जहाँ पे यहाँ सिविल रॉन्ग है यहाँ पे कोई तरीका डिफाइंड नहीं होता। हो सकता है मैं प्रॉपर्टी में ट्रेसपास कर रही हूँ, न्यूसेंस फैला रही हूँ, सेडिशन कर रही हूँ, कोई भी ऐसी एक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं है, सिविल एक्ट है। तो आप एक सोच नहीं सकते कि एक इंसान कहाँ तक डैमेज करेगा, कहाँ तक वो सोच के एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर अनलिक्विडेड डैमेजेस होते हैं। जो भी कंपनसेशन है, अब हम नहीं सोच सकते, सपोज ए इंसान ने जब एक टॉर्ट कमिट करा था तो उसने सामने वाली गाड़ी में ज़्यादा नुकसान कर दिया था। ऑन दी अदर हैंड जब वो चीज़ मेरे से हुई गलती से तो मैंने उसी गाड़ी का कम नुकसान किया। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, जो जहाँ तक जो नुकसान है वो जा रहा है, वो फिक्स्ड नहीं है, इसीलिए अनलिक्विडेड डैमेजेस होते हैं जिनके हिसाब से कंपनसेशन दिया जाता है। ज़्यादा बड़ा नुकसान है तो ज़्यादा कंपनसेशन दिया जाएगा, कम नुकसान है तो कम कंपनसेशन दिया जाता है। तो ये आप जो डेफिनेशन है इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं टॉर्ट के, हमारे पास इन टोटल 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि जिनकी वजह से हमने टॉर्ट का जो लॉ है ये बनाया है, ताकि जो दो पार्टीज़ हैं उनके बीच में राइट्स को लेके कोई भी डिस्प्यूट ना हो, हर किसी के अपने इंडिविजुअल राइट्स हैं। और एक सिविलाइज सोसाइटी में रहने का मतलब है कि हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारी किसी एक्ट से किसी दूसरे इंसान के किसी भी राइट के साथ कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। हमें कोई ऐसी एक्ट नहीं करनी कि हमारी एक्ट की वजह से किसी और इंसान को दिक्कत हो, कोई हार्म पहुँचे। हमारी ये ड्यूटी है, थर्डली हमारी ये ड्यूटी है कि हम दूसरे के राइट्स को प्रोटेक्ट करें, हम ऐसी कोई एक्ट ना करें। वे जो भी हमारे राइट्स है रिकॉग्नाइज्ड है हमारी सोसाइटी में, हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट्स दिए, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम ध्यान रखें कि हमारी किसी एक्ट की वजह से सामने वाले के राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। अगर किसी इंसान के साथ कुछ गलत हुआ है, भाई उसकी प्रॉपर्टी के साथ कुछ गलत हुआ है, तो राइटफुल ओनर को ही उसकी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। किसी और ने भाई
गलत से उसके साथ कोई फ्रॉड होगी, कोई और उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके ऐसी चीज़ें ना करे। एक टॉर्ट कमिट करने के लिए कुछ एसेंशियल चीज़ें चाहिए हमें, तो वो एसेंशियल एलिमेंट्स जो एक टॉर्ट कमिट करने के लिए, सबसे पहला है एक रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन। ओमिशन किसी ऐसी चीज़ का जो कि आपको करनी चाहिए थी बट आपने नहीं करी, इसकी वजह से नुकसान हो गया। सबसे पहले होनी चाहिए एक रॉन्गफुल एक्ट। सेकेंड इज ड्यूटी इम्पोज्ड बाय द लॉ। हम सबके ऊपर कुछ ड्यूटीज़ हैं जो कि लॉ ने इम्पोज कर रखी हैं। सबसे पहली और मेन ड्यूटी ये है कि हमें कोई ऐसी एक्ट नहीं करनी है जिसकी वजह से दूसरे किसी इंसान के राइट्स का वायलेशन हो। तो हमारे ऊपर जो ड्यूटी इम्पोज की गई थी लॉ ने, हमने एक रॉन्गफुल एक्ट करी जिसकी वजह से जो ड्यूटी इम्पोज थी वो ख़त्म हो गई, उसका हमने गलत करा, इसकी वजह से वो ड्यूटी ख़त्म हो गई हमारी। और जिसके लिए अगर हमें हमारी कंट्री ने, हमारे लॉज ने हमारे ऊपर कोई ड्यूटी इम्पोज करी है और अगर उसको हम फुलफ़िल नहीं करते हैं तो फिर हमारे अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है। द एक्ट मस्ट गिव राइज टू लीगल और एक्चुअल डैमेज। किसी इंसान को लीगली उसी किसी राइट का वायलेशन होना चाहिए या एक्चुअल डैमेज, दैट इज़ उसको मॉनेटरी फॉर्म में कोई भी है जो है डैमेज हुआ होना चाहिए। अब रॉन्गफुल एक्ट दो तरीके की हो सकती है, मॉरली भी और लीगली रॉन्ग भी। कोई बात होती है जो कि मॉरली रॉन्ग होती है बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे लॉज ने हमें दे रखी हैं एंड देन हम उसका वायलेशन कर रहे हैं। रॉन्गफुल एक्ट को हम आगे दो चीज़ों में फर्दरली हमने डिवाइड किया, एक मॉरल रॉन्ग में और एक लीगल रॉन्ग में। अ लीगल रॉन्गफुल एक्ट इज़ वन विच अफेक्ट्स वंस लीगल राइट। ठीक है, कोई ऐसी एक्ट जिसकी वजह से किसी इंसान का लीगल राइट जो है वायलेट हुआ। कोई इंसान वोट डालने जा रहा था, हमने उसे वोट नहीं डालने दिया, तो राइट टू वोट हमारा लीगल राइट है और हमारी वजह से किसी और इंसान का लीगल राइट वायलेट हुआ है। जब हम किसी भी मॉरल रॉन्ग की बात करेंगे, सपोज़ फॉर एग्जांपल किसी इंसान का रिलीजन उसे नॉनवेज खाने से मना करता है बट वो इंसान फिर भी नॉनवेज खाता है, तो वो चीज़ मॉरली रॉन्ग होगी एज़ पर योर रिलीजन, बट वो लीगली रॉन्ग नहीं होगी। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मॉरल रॉन्ग्स एंड लीगल रॉन्ग्स। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड वीड मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।